ये नया साल ज्योतिष के लिहाज से कैसे रहने वाला है? नव वर्ष में आपके सितारे कैसे रहने वाले हैं? राजा जो होगा वह है मंगल। मंगल नामक ग्रह वह राजा होगा और उस संवत्सर का जो मंत्री है वह नौ ग्रहों में जो सबसे लोग प्रचलित हैं। वो समझ लीजिए कि जब दो शत्रु यानी राजा और मंत्री दोनों शत्रु होंगे तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव समाज पर क्या होगा। जैसे कि राजनीतिक पार्टी के आधार पर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जो भविष्यवाणी किया गया है पंचांगों में कि आने वाला समय काफी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित राजनीतिक पार्टी में से एक पार्टी मानी जाएगी भारतीय जनता पार्टी। यही ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने इस प्रकार से भविष्यवाणी की है कि 2024 में नेतृत्व अगर मिलना है तो शायद इसी पार्टी को, इसी नेतृत्व को प्राप्त हो। देश के लिए क्या कुछ खास है इस नए साल पे? किसानों के लिए शुभ है जी। इस तरह से कहीं भूकंप का आना, कहीं बाढ़ का आना, जब वर्षा ऋतु आएगी उस वक्त इसमें दोनों में आपस में बैर होने के कारण से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक व्यक्तिगत तौर पर कैसा रहने वाला है किस राशि के लिए ये नया वर्ष? अब इनके ग्रहों के अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर सभी राशियों को थोड़ा बहुत सकारात्मक और नकारात्मक पहलू उसके जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। राशि में अगर उनकी कुंडली देखेंगे तो वर्षारंभ में इस राशि पर बुध शुक्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जी। इस प्रकार के इनके लिए उपाय भी है। अगर ये मंगलवार का व्रत रखते हैं, क्योंकि मंगल राजा है, क्योंकि शनि और सूर्य से आपस में पटता नहीं है, इनके आपसी मित्रता भी नहीं है, तो पिता और पुत्र संबंध है, तो संबंध का मतलब पूरे फैमिली मेंबर, तो इनमें कहीं ना कहीं खटास, बिखराव, टकराव की स्थिति होने की सिंह राशि वालों के लिए रहेगी। तो वाणी पर संयम रखें, ज्यादा उपदेश ना दें। कुछ लोगों के अगर बहुत अच्छा नहीं फल मिल पा रहा है तो उनके लिए उपाय है। नमस्कार, धर्म वंदना टीवी पर आपका स्वागत है। वर्ष 2024 का आगमन होने वाला है, तो ये नया साल ज्योतिष के लिहाज से कैसे रहने वाला है? नव वर्ष के सितारे क्या बोलते हैं और नव वर्ष में आपके सितारे कैसे रहने वाले हैं, इन सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य प्रदीप पाठक जी है। ये ज्योतिष में इनका 10 साल से ज़्यादा का लंबा अनुभव है ज्योतिष के क्षेत्र में, और ये ज्योतिष के माध्यम से लोगों की कई तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, लाइफ रेमेडीज़ देते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म वंदना टीवी पर। आपका भी स्वागत है। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस तक, ज्योतिष के माध्यम से उन तक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। तो आचार्य जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्ष 2024 शुरू होने वाला है, कैसा रहेगा ये नया साल ज्योतिष के आधार पर? नव वर्ष के सितारे कैसे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इस साल? जी, सबसे पहले तो भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन परंपरा में सभी चीजों के लिए एक काल निर्धारित किया गया है। देवगुरु बृहस्पति, जो इंद्र के गुरु हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि इस पूरी जगत, पूरे ब्रह्मांड अगर किसी के अधीन है तो ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ठीक है ना। पूरे यह जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रह के बारे में लगभग आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पता है कि 9 ग्रह होते हैं। और हमारे जो आर्ष मुनि हुए, जो ऋषि हुए, जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बनाया ज्योतिष शास्त्र, और यह वेद के ही अंग हैं। तो उस ज्योतिष काल गणना के आधार पर आने वाला समय, बीता हुआ समय, वर्तमान में जो चल रहा है, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य के काल दृष्टा कहे गए हैं। तो इसी आधार पर ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो नए साल जो आने वाला है वो विक्रमी संवत 2081 आने वाला है। संवत का जो नाम है वो काल युक्त रहेगा। नया जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो संवत का नाम है पिंगल नाम संवत्सर। जो आने वाला संवत होगा उस संवत का नाम रहेगा काल युक्त। तो ये काल युक्त संवत किस तरह का रहने वाला है? काल युक्त संवत का इस जब आएगा तो सबसे पहली बात है कि सभी ग्रहों ना कोई एक संवत्सर का मालिक होता है।
जैसे कभी भारत का कोई ना कोई मालिक है, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति होगा, तो आखिर एक वर्ष उसको संवत्सर बोलते हैं, तो उसका भी कोई मालिक होगा। तो राजा जो होगा वो है मंगल। मंगल नामक ग्रह वह राजा होगा, और उस संवत्सर का जो मंत्री है वह नवग्रहों में जो सबसे लोग प्रचलित हैं, प्रसिद्ध है, वह है शनिदेव। वह मंत्री के रूप में विद्यमान रहेंगे। डरते भी बहुत है, बहुत खौफ भी रहता है शनिदेव का। तो शनि के दृष्टि के कारण से ऐसा लोग प्रचलित है कि शनि देव का से माध्यम से लोग काफी डरते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारा विषय ये है कि संवत्सर का जो राजा वो मंगल है, और जो मंत्री है वह शनि है। तो शनि और मंगल दोनों की युति, यानी कि राजा और मंत्री शनि और मंगल हो गए। तो इनकी आपस में क्या है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? तो मंगल शनि शत्रु क्षेत्रीय ग्रह है, आपस में इनकी संभावनाएं है, और ये मित्र भी नहीं है, ये शत्रु हैं। तो अब समझ लीजिए कि जब दो शत्रु यानी राजा और मंत्री दोनों शत्रु होंगे तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव समाज पर क्या होगा। तो आने वाला जो समय होगा, हाँ जी, उथल पुथल से युक्त होंगे। राजा प्रजा के बीच वही मनस्यता का भाव रहेगा, परस्पर सौहार्द कम देखने को मिलेगा। मंगल प्रतीकात्मक ग्रह है, ब्लड है, ऊर्जा है, अग्नि है, फायर है, और क्रांतिकारी है, और पापी ग्रह भी है, क्रूर ग्रह भी है। और शनि का भी यही नेचर है, तो दोनों का नेचर वैसा ही है। तो उथल पुथल का मतलब कि कहीं बाढ़, कहीं वृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, कहीं कम वृष्टि, इस प्रकार से चलता रहेगा समाज में। राजनेताओं के बीच में प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, दूसरे के निंदा, चुगली, दूसरे के पीछे जितना हो सके षड्यंत्र रच करके उनको परास्त करने की कूटनीति अपनाने का प्रयास किया जाएगा आने वाले समय में। राजनीति के लिहाज से तो ये वर्ष वैसे भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, 2024 में चुनाव भी है, तो वो किस तरफ इशारा करते हैं ज्योतिष के अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो हमारे जो मनीषी और जो विद्वान हुए वो तो पहले ही पंचांगों में कुछ ऐसे भविष्यवाणी कर देते हैं। जैसे कि राजनीतिक पार्टी के आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जब स्थापना दिवस होते हैं तो उन स्थापना दिवस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ले करके कुंडली निर्माण करते हैं। फिर उनके अनुसार उन ग्रहों का एक्सप्लेन करते हैं, उन ग्रहों के युति संयुति करते हैं, फिर उसका भविष्यवाणी देते हैं। ठीक इसी तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जो भविष्यवाणी किया गया है पंचांगों में कि आने वाला समय काफी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित राजनीतिक पार्टी में से एक पार्टी मानी जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ इशारा है ज्योतिष के अनुसार। ज्योतिष के माध्यम से नहीं अपितु सभी पंचांग में ये बात कही गई है, क्योंकि ग्रहों के अधीन ही सब कुछ है। अब भारतीय जनता पार्टी जब स्थापना हुई थी उस समय के कुंडली, वर्तमान में जो इनके नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी कुंडली के दोनों के समन्वय करने के उपरांत ही ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने इस प्रकार से भविष्यवाणी की है कि 2024 में नेतृत्व अगर मिलना है तो शायद इसी पार्टी को, इसी नेतृत्व को प्राप्त हो। तो और भारतवर्ष की अगर बात करें तो देश के लिए क्या कुछ खास है इस नए साल पे? अपने देश के लिए यह है कि मंगल पराक्रमी होने के कारण भूमि का पुत्र भी कहा गया है मंगल को। तो हमारे देश में जो अनाज है, जो फसल है, वो बहुत अच्छे तरह से फसल उत्पन्न होंगे और कमियां नहीं होंगी, अन्न की पैदावार की कमी नहीं होगी, किसानों के लिए शुभ है जी। लेकिन कहीं अतिवृष्टि, कहीं न्यूनम वृष्टि, इस तरह से कहीं भूकंप का आना, कहीं बाढ़ का आना, जब वर्षा ऋतु आएगी उस वक्त इसमें दोनों में आपस में बैर होने के कारण से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मूल्यों में वृद्धि होगी, आम समाज में थोड़ा बहुत परेशानी का राजा के साथ वैमनस्यता हो सकती है, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि भी होगी। इसलिए राज्य अपना देश के निमित्त देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन प्रजा और राजा के बीच का समन्वय बिठाने में काफी कूटनीति, राजनीति, धर्म नीति का प्रयोग करनी पड़ेगी देश राष्ट्राध्यक्षों को।
इस तरह से। चलिए, ये तो राष्ट्राध्यक्षों की देश की राजनीति की बात है। तो सभी को एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि हमारा राशिफल कैसा रहने वाला है नए वर्ष में। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी पूछना चाहूँगी, कोई भी ये जानना चाहेगा कि एक व्यक्तिगत तौर पर कैसा रहने वाला है, किस राशि के लिए ये नया वर्ष? देखिए राशि तो 12 है, 12 राशियों का अलग अलग व्यवस्था है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि, वृश्चिक राशि, है ना। इस प्रकार से 12 राशियों के स्वामी भी हैं, ये नवग्रह हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब इनके ग्रहों के अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर सभी राशियों को थोड़ा बहुत सकारात्मक और नकारात्मक पहलू उसके जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन कुछ उसके लिए मनुष्यों ने, विद्वानों ने उपाय को भी निर्धारित किया गया कि यदि इस प्रकार से कार्य किया जाए तो ग्रह हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। अब जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि के कुंडली मेरे सामने है। तो जब वर्ष में प्रवेश करेगा काल युक्त संवत्सर, उस समय मेष राशि शनि की नीच दृष्टि रहने से मेष राशि के मानसिक तनाव बनी रहेगी। उनकी गोपनीयता, जैसे कि उनके आंतरिक रूप से तो काफी परेशानी रहेगी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा। ये मेष राशि की स्थिति ये रहेगी। इनके लिए जो उपाय है, ये मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कोशिश करें कि अपने भगवान का नाम का उच्चारण करें अधिक से अधिक। जैसे कि भगवान के मंदिर में जाएं और चावल आदि डाल करके भगवान के पूजा करें, पीपल के ऊपर जल वर्षा करे, जल चढ़ाए, तो इनके लिए आराम रहेगा, इनके लिए ठीक रहेगा। अगर वृष राशि की तरफ बढ़े। वृश्चिक राशि में अगर उनकी कुंडली देखेंगे तो वर्षारंभ में इस राशि पर बुध शुक्र ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जी। ठीक है, हाँ जी। तो इसके कारण से इनके राशि के स्वामी जो शुक्र अष्टम भाव में होने से बनते कार्यों में बिगड़ने की संभावना है। बनते बनते कार्य बिगड़ सकता है। कार्य की योजना तो करेंगे, लेकिन उसमें सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी। और इसके स्वामी शुक्र हैं, तो ये शुक्र के दिन माता संतोषी माता का दर्शन करें, अगर कोई मंदिर आसपास में हो, या संतोषी माँ की चालीसा पढ़ें, या मातृशक्ति का वंदना करें, जैसे दुर्गा जी हो गई, जहां भी इस तरह से, तो जा करके इनके लिए शुक्र जो है ये ज्यादा इनके लिए नुकसान नहीं दे सकता है। इस प्रकार से मिथुन राशि है। मिथुन राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो बुध षष्ठ होने से स्वास्थ्य कष्ट रहेगा इनको। बुध जो है षष्ठम भाव में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि पर, तो स्वास्थ्य के दृष्टि से इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आगे चल करके इनको विद्या आदि में, उच्च विद्या आदि सफलता प्राप्त होने की बहुत ज्यादा चांसेज रहेगा। हाँ जी, बुधवार को यह क्या करें, जो जिनके मिथुन राशि है वो बुधवार के दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु का आराधना कर सकते हैं, अपने देवगुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं, और अपने से बड़ों लोगों का सम्मान है, रिस्पेक्ट करना, गुरुजनों का, माता पिता का भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इससे बुध ग्रह इनके और अनुकूल फल प्रदान करेगा। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए है। आपकी उत्सुकता हो गई कि सभी राशियों को हम जानना चाहते हैं, और लोग भी जानना चाहेंगे 12 की 12 राशियों को। तो काफी लोगों में उत्सुकता रहती है कि हमारी राशि के क्या फल होगा इस महीने में, इस आने वाले साल में। हाँ, ये लेकिन ये समय थोड़ा सा अनुसंधान का विषय हो जाता है। अब हम चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वर्तमान में कुंडली में जो है शनि की ढैया का प्रभाव एक वर्ष रहने से कर्क राशि वालों को वृथा व्यर्थ की दौड़ भाग धूप लगी रहेगी। ठीक है ना। लेकिन शनि उनको न्याय पूर्वक जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। जो उन्होंने पूर्व में जन्म में कर्म में किए हैं, उसका जो रिजल्ट है, जो उसका आउटपुट मिलने की अगर बात आएगी, तो इस वर्ष उनको पूरे कर्म का देने वाले हैं शनिदेव। हाँ, शनिदेव न्याय करता है जी, वो न्याय देते हैं। जैसे आपने 2023 में जो काम किया उसका सफलता नहीं मिल पाया, उसका फल आपको नहीं मिला, निराश होंगे। वो 24 में हो सकता है उसका फल मिल जाए। इसलिए कर्क राशि वालों फल की भी कामना कर सकते हैं। 14 मार्च तक मंगल की नीच दृष्टि से राशि पर रहने से मानसिक तनाव आदि, उसके बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगी शनि के कारण से।
ठीक है ना। तो कई प्रकार के इनके लिए उपाय भी हैं। अगर ये मंगलवार का व्रत रखते हैं, क्योंकि मंगल राजा है और शनि मंत्री है, तो राजा के अधीन मंत्री होते हैं, तो मंगलवार को यदि व्रत रखें कर्क राशि वाले जातक, तो शनि का उतना प्रभाव इनके ऊपर नहीं होगा। ये टेक्निकल चीजें हैं, ज्योतिष के अंतर्गत आने वाले सब चीजें हैं। अब आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि पर शनि की शत्रु सप्तम दृष्टि रहने से मानसिक तनाव, भाई बंधुओं से मनमुटाव का विरोध रहने की संभावना है, क्योंकि शनि और सूर्य से आपस में पटता नहीं है, इनके आपसी मित्रता भी नहीं है। तो है तो पिता और पुत्र संबंध है, तो संबंध का मतलब पूरे फैमिली मेंबर, तो इनमें कहीं ना कहीं खटास, बिखराव, टकराव की स्थिति होने की सिंह राशि वालों के लिए रहेगी। तो वाणी पर संयम रखें, ज्यादा उपदेश न दें। सिंह राशि वाले किसी को ज्यादा उपदेश न दें, अपने पुत्र को या मित्र को, नहीं तो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब इनके लिए सबसे अच्छा उपाय जो रहेगा, अगर तो शनि का स्तोत्र का पाठ करें, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। एक बार दशरथ जी ने भी रचना किया है शनि का स्तोत्र, तो उसका पाठ करें। और जनमानस के लिए मैं बता दूं कि YouTube पर अगर आप लिखते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र, तो वो आ जाएगा, उसका आप पाठ कर सकते हैं। तो वो सूर्य और शनि के समन्वय बन जाएगा और उनके लिए लाभदायी होगा यह आने वाला वर्ष। इस प्रकार से कन्या राशि, जैसा कि हमने चर्चा किया, बुध, तो कन्या का भी मालिक बुध ही है, ठीक है ना। तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। तो इस राशि पर केतु का संचार रहने से कई काम और इनके काम और धन की हानि की संभावना है कन्या राशि वालों के लिए। हाँ, लेकिन इनके बीच बीच में धन का लाभ भी होने की संभावना है। इनके काफी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ संपर्क होने की भी संभावना बनी रहेगी। लगभग 9 अप्रैल से आगे इनके जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा, धन लाभ भी प्राप्त होगा और लोगों से संपर्क भी साधने में यह सफलता प्राप्त करेंगे। बौद्धिक दृष्टि से उच्च विद्या में भी सफलता, अगर कोई उच्च विद्या अध्ययन करना चाहता है, कंपटीशन की पढ़ाई, तो उसमें उनकी सफलता प्राप्त होगी। कुछ लोगों के अगर बहुत अच्छा नहीं फल मिल पा रहा है, तो उनके लिए उपाय है शनि गणेश चतुर्थी आता है, तो बुधवार के दिन हो तो और बढ़िया, नहीं तो गणेश चतुर्थी के दिन यदि गणेश जी का व्रत किया जाए तो इनके लिए बहुत फलदायी रहेगा। या गणेश जी का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, दुर्वा का माला बना करके गणेश जी को बुधवार के दिन पढ़ाएं। ये कौन है? कन्या राशि वालों के लिए, तो इनके लिए बहुत उपयोगी होगा। आगे तुला राशि। तुला राशि, गुरु की इस राशि पर शत्रु दृष्टि रहने से सर्विस अथवा व्यवसाय में नित्य नई नई परेशानियों का सामना रहेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों शत्रु हैं। बल्कि गुरु तो शत्रु मानता नहीं है, लेकिन शुक्र मानता है। गुरु से शत्रुता भाव रखते हैं, गुरु शुक्र से नहीं रखते हैं। तो गुरु गुरु है ना जी, गुरु किसी से भी शत्रुता करता ही नहीं है, वो सबको अच्छा ज्ञान देने के लिए विचार करता है। इसलिए इनके कार्य क्षेत्र में, सर्विस में, पढ़ाई में, लिखाई में या व्यवसाय में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहेगा। वो हमेशा काम बिगाड़ने के लिए प्रयास करता है शुक्र। ये तो आप लोगों को पता ही है इसका इतिहास। परिस्थितियां इनके लिए संघर्षशील रहेगी, परंतु धीरे 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 जैसे राशि में संचार करके परिवर्तन करेगा, ठीक है, तब जाकर के इनकी स्थिति में सुधार आ जाएगी। आगे इनके लिए उपाय के जो साधन है, अगर ये संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तुला राशि का भी स्वामी शुक्र है और वृक राशि का भी स्वामी शुक्र है, तो वृक राशि वाले और इधर तुला राशि वाले दोनों के मालिक कौन है? शुक्र है। और शुक्र के स्वामी के जो प्रतीक है वो है माँ संतोषी, दुर्गा माता। तो ये लोगों के अगर आराधना किया जाए, जो जातक इस राशि से संबंध रखते हैं, तो उनके लिए यह काफी फलप्रद होगा। अब आगे आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, राजा भी मंगल है, ठीक है, तो दोनों इस समय मंगल हो जाएंगे।
तो मंगल इनके द्वितीय घर में यानी कि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव वर्ष भर रहेगा और 4 फरवरी तक राशि स्वामी मंगल धनु स्थान में रहेगा। इसलिए इनके भी भाग दौड़, खर्च, काम उचित समय पर ना होना, कुछ विलंब से होना, ऐसी इनकी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये उग्रता के कारण कई बार अपने कार्य को बिगाड़ लेंगे। तो ये ऐसा करें, वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं वो अपने वाणी पर संयम रखें, क्रोध की अवस्था में शांति का अनुभव करें, क्योंकि क्रोध में कई बार इनके कार्य बिगड़ सकते हैं। अगर कोई पद पर है तो पद से विस्थापित भी हो सकते हैं। प्रमोशन की चांस है तो उनको वहां से डिमोशन किया जा सकता है, क्योंकि उग्र भाव लाएगा मंगल। रेमेडी इन्हें सुझा दीजिए। इनके लिए है कि वृश्चिक राशि के लिए कि शनिवार के दिन, क्योंकि शनि ही काम बिगाड़ेगा, क्योंकि शनि मंत्री है और जो मंत्रणा करता है, जो व्यवस्था करता है वो मंत्री है, राजा के आसपास तो ही रहते हैं। तो शनि की खुश करने के लिए कांसे के कटोरी में सरसों का तेल डाल करके उसको अपने सिर को घुमा करके या उसमें अपना मुखावलोकन करके छाया पात्र दान कर दे, पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, या किसी मंदिर में शनि देव का यदि मंदिर है तो वहां रख दे, तो उससे उनको प्राप्त होगा, उससे शनि का प्रभाव कम होगा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अनुकूल हो जाएगा। ये इनके लिए उपाय है। आगे धनु राशि, धनु राशि के लिए पंचांग में खोल लेता हूं। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। बताइए, गुरु है। तो गुरु की स्वगृही दृष्टि रहने से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिगड़े हुए काम इनके बन जाएंगे। धर्म, कर्म आदि शुभ कृत्यों की ओर प्रवृत्ति रहेगी। देखिए, गुरु विद्या का स्वामी है, आध्यात्मिकता का, ऊर्जा का केंद्र है गुरु, और देवताओं को सलाहकार भी है, ये सलाह भी देते हैं देवताओं के। तो यह जो धनु राशि वाले जातक हैं, ये आने वाला जो वर्ष है 2024, इनके लिए जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, उच्च विद्या करना, पीएचडी करना चाहता है ना, रिसर्च करना चाहता है, बाहर पढ़ना जाना चाहता है आउट ऑफ कंट्री, ऐसे लोगों के लिए सफलता का सूचक है ये गुरु होने के कारण। तो ये ऐसे कर सकते हैं। इनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि गुरु की दृष्टि संतान भाव पर भी है, तो पंचम भाव पर होने के कारण से इनके लिए थोड़ा चिंता का कारण बनेगा। जो लोग पुत्र और संतान के अभिलाषा रखते हैं यह साल, तो उनके लिए थोड़ा विघ्न बाधा है, घरेलू उलझने भी रहेंगी। लेकिन ये उपाय कर सकते हैं, अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर भगवान सूर्य की पूजा करें, क्योंकि सूर्य सभी का गुरु है और सूर्य सभी का पिता भी है। सूर्य आत्मा जगत सुखस्य, वेद में ऐसा कहा गया है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो, सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। तो ऐसा मंत्रों ने कहा है कि सूर्य सबके पिता है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, दर्शन करें, अपने जन्मदिन पर करें, जितना गुरुओं की पूजन करें, धर्म ग्रंथ सहित दान करें, पीत वस्त्र का सेवन करें, धारण करें, चंदन केसर का तिलक करें। तो ऐसे स्थिति में धनु राशि वालों और उत्तरोत्तर वृद्धि प्रगति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से धनु राशि वालों के लिए यह साल रहेगा। धनु राशि वालों के लिए काफी शुभ संकेत है। बढ़िया रहेगा जी, क्योंकि गुरु है इनका मालिक। जिनका मालिक गुरु है उनके लिए क्या पूछना है, गुरु के सामने कोई टिकता तो है नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। आगे है मकर। अब मकर राशि का स्वामी है शनि, इस साल का मंत्री है शनि और राजा है मंगल। तो चतुर्थस्थ गुरु पर शनि की नीच दृष्टि भी रहेगी। जब शनि की नीच दृष्टि से के कारण से मकर राशि वालों के लिए जो व्यवसायी हैं, जो घरेलू उलझन है व्यवसाय में, नौकरी में, इनके काफी चीजें समन्वय नहीं कर पाएंगे। ये ऊहापोह की स्थिति में इनको रहना पड़ेगा, क्योंकि नीच दृष्टि का मतलब धुंधुला कर देना, क्लियरिटी ना होना। अपने कार्य से उनको स्पष्टता नहीं रहेगी, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इनके कई ऐसे चिंताएं बनी रहेगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कार्यों में सुधार होंगे, लेकिन
इनके आने वाले समय 5 जून के बाद हो सकते हैं। इनके लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूं, अपना करते रहेंगे। 7 शनिवार ये कोशिश करें, जिनकी मकर राशि है, शनिवार के दिन जहां कुष्ठ आश्रम है, ऐसे लोगों की वस्त्र आदि का आवश्यक जो लोग हैं उनको वस्त्र आदि दान करते हैं उनके, क्योंकि शनि नौकर भी है, शनि नौकर है। तो जितना हम छोटे स्तर से काम करेंगे, लोगों के दान करेंगे, लोगों के लिए हम सहायता प्रदान करेंगे, उससे शनि प्रसन्न होते हैं। और शनि जब प्रसन्न होते हैं तब हमारे नौकरी में प्रमोशन, ठीक है ना, इनकम अच्छी हो जाती है। विदेश योग में भी शनि का बड़ा योगदान है। अगर किसी को विदेश जाने की कामना हो तो वह शनि की ही आराधना करे, या उनके कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छा है तब वो विदेश जाता है, नहीं तो लाखों प्रयास करे नहीं जा सकते हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई या कोई भी काम करना चाहते हैं, शनि उनके लिए शुभ फल देने वाले हो सकते हैं। हाँ जी, जून के बाद, जून में संचार चेंज हो जाएगा, तो जून के बाद उनके लिए प्रयास करेंगे तो जा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, शनिवार को सरसों के तेल जैसा कि छाया पात्र का दान भी कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनके विशेष रूप से हनुमान जी भी हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजमृक्षानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी के जैसा कोई बलशाली नहीं है, और हनुमान जी का बल अनंत है, कोई सीमा नहीं है। ऐसे हनुमान जी की अगर आराधना करें मकर राशि वाले, आने वाले कुंभ राशि के भी साथ में इंक्लूड कर देता हूं क्योंकि दोनों के मालिक एक ही हैं, तो कुंभ राशि और मकर राशि वाले श्री हनुमान जी महाराज का अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार मंगलवार का दिन शनि के लिए, मंगल के लिए मंगल, यह इनके लिए संवत्सर बहुत शुभ फलदायी होगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बच गया मीन राशि। तो मीन राशि का धनु राशि का ही संबंध है, दोनों का एक ही संबंध है। तो मीन राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव रहने से, जो मीन राशि है, शनि के 7.5 का प्रभाव रहने से प्रत्येक कार्य, शुभ कार्य के आरंभ में इनकी अड़चन आएगी। स्टार्टिंग में तो इनको विलंब होगा, अड़चने भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनका कार्य की सफलता मिलती चली जाएगी। और जब राशि में चेंज यानी कि 12 अप्रैल के बाद राहु के साथ सूर्य भी इसी राशि पर संचार करने के स्वभाव में क्रोध और उत्तेजना में वृद्धि भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इनके लिए अप्रैल यानी कि मई जून तक जो मीन राशि वाले हैं उतना अच्छा हम नहीं कहेंगे, तो इनको थोड़ा सावधानी बरतना है, ठीक है ना, क्योंकि राहु के प्रभाव में आ जाएंगे तुरंत, और जिसको जो कुछ कहना नहीं है उन्हें भी वैसा वचन बोल देंगे, बनते हुए काम बिगड़ सकता है। तो उपाय क्या करें? प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के पौधे का पूजन करें। स्वयं बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को स्वयं केला ना खाएं। पीले चने की दान करें, क्योंकि चने पीले और केले, पीला वस्त्र, केसर, गीता ग्रंथ, कोई पुस्तक, ये गुरु का प्रतीक है, गुरु का इसमें सिंबॉलिक होता है ये। तो इस तरह से दान करें, स्वयं पीला वस्त्र धारण करें, गुरुजनों को आशीर्वाद लें, माता पिता की सेवा करें, भगवान का दर्शन करें। इस प्रकार से इनके करने से इसका अशुभ फल दूर हो जाएगा। ओम गुरवे नमः भी जप कर सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसका भी जप कर सकते हैं। इन्हीं के साथ सभी राशियों का मैंने छोटे छोटे संक्षिप्त में बताया आपको, क्योंकि इसकी व्याख्या तो बहुत है, अनंत गुना है, विद्या तो अनंत है ज्योतिष का, लेकिन सामान्य रूप से हमने चर्चा आपके साथ किया ये सभी राशियों के। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरह से नया साल जो है भारतवर्ष के लिए रहने वाला है, राजनीति के लिए या आप सब के लिए रहने वाला है, आप सबका राशिफल कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 में। तो हम तो यही कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आप सभी का नया साल 2024 आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमयी हो, और आप ये ज्योतिष के आधार पर छोटी छोटी जो रेमेडीज़ है इन्हें अपना कर अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। अगर आपका ज्योतिष में विश्वास है तो इन्हें अपना सकते हैं।